हेलो नमस्कार बहनों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण एक आदेश दिखाने वाले हैं जो हाई कोर्ट ने जारी किया है अतिथि शिक्षकों के हित में। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो नियमित शिक्षक योग्यता रखते हैं वो अतिथि शिक्षक भी रखते हैं और अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया भी एक नियमित शिक्षकों की तरह ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के योग्य हैं। जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और डी.एड. बी.एड. हैं वो नियमितीकरण के योग्य हैं, नियमित हो सकते हैं। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि अतिथि शिक्षक किस तरीके से नियमित हो सकते हैं और हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। क्या कह रहे हैं रविकांत गुप्ता जी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे और कब तक इनका हाई कोर्ट में आदेश जारी किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। अभी हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसका केस नंबर WP 1556 है। साथियों, इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे बारे में बहुत सारी बातें कही और जिसको मैं भी आपको याचिका आगे पूरा डिटेल मिल जाएगा वीडियो में। तो अभी इसके पहले भी कुछ आप लोगों को ऑर्डर दिखाए गए थे। एक स्पेसिफिक माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे लिए ऑर्डर कर दिया कि नियमित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा आज तक कोई ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं किया है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका में स्वयं कही है। आप लोग इस याचिका को ऑनलाइन में देख सकते हैं। इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी मान लिया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एक सिस्टम से होती है, मेरिट बेस पे होती है और इसके अलावा आप लोगों की जो नियुक्ति हो रही है कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करने के बाद होती है। आप लोग स्कूलों में समस्त काम करते हैं, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो, कॉपी चेक करना हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, जो भी एक नियमित शिक्षक काम करता है वो सभी हम लोग काम करते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय ने मान लिया है। अभी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो साथियों, उच्च न्यायालय ने ये जरूर कह दिया कि हम नियमित नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें से गाइडलाइन दी है 2008 में ही कि हम कोई भी ऐसे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको हम नियमित नहीं कर सकते। इसलिए अब हम इस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जिसमें हम आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा मैंने जो केस को समझाया है पहले आप केस को समझिए। ये याचिका हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाया था, जिसमें जो सुनवाई हुई चीफ जस्टिस के सामने। जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हमारे मध्य प्रदेश के हैं जस्टिस रवि मलिमत जी और विशाल मिश्रा जी। 16 फरवरी को ये ऑर्डर हुआ। इसमें लगभग मैं पिटिशनर में था और 120 लोग इसमें हमारे शामिल हुए हैं जो सभी व्यापम पास हैं और डी.एड. बी.एड. कंप्लीट हैं। और एक केस और लगा हुआ है जिसका केस नंबर 1561 है जिसमें केवल डी.एड. बी.एड. साथी हैं और वो व्यापम पास नहीं है। तो इस पे ऑर्डर हुआ है। हमारे केस को डिसमिस किया गया इस बेस पे कि हम किसी भी कर्मचारी के लिए नीति बनाने को सरकार को नहीं कह सकते। ये राज्य सरकार का काम है, इसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लगभग 120 लोगों ने इस केस में भाग लिया है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं केस को एक एक करके पूरा विस्तार कर रहा हूँ। ये 120 लोग हो गए। इसमें हमारे साथी अनिल कुमार साह लास्ट थे। इसका इसमें हमने पार्टी बनाया था बल्लभ बंध भोपाल, PS मैडम को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ट्राइबल और कमिश्नर डायरेक्टर DPI कमिश्नर ट्राइबल विभाग। ये हमारे पिटिशनर थे। आइए हमारा यहाँ से ऑर्डर शुरू होता है। ध्यान से आप लोग ऑर्डर को ध्यान से देखिएगा। टू इश्यू अ रिट पिटिशन टू नेचर मैंडेट टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट अपॉइंट अब्सोर्ड द पिटिशनर ऑन द रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर एंड उच्च माध्यमिक टीचर अगेंस्ट विच दे आर वर्किंग। हम लोग जो स्कूल में काम कर रहे हैं, तीनों वर्गों में काम कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का मानना है। उसके आगे न्यायालय ने कहा है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं हिंदी समझा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको इंग्लिश से। तो इसमें न्यायालय कह रहा है कि इन द केस ऑफ पिटिशनर दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ग्रेड 1 2 3 4 फॉर द लास्ट सेवरल ईयर। बहुत दिनों पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। दे वर अपॉइंटेड आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस। ये भी मान रही है कि हमारी जो नियुक्ति हो रही है एक सिस्टम से हो रहा है सिलेक्शन प्रोसेस अगेंस्ट द क्लियर वैकेंट पोस्ट। मतलब हमारी जो नियुक्ति हो रही है रिक्त पद के विरुद्ध में हो रही है गवर्नमेंट स्कूल एज गेस्ट टीचर ऑन बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के आधार पर हमारी नियुक्ति हो रही है एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4। मतलब DPI और ट्राइबल विभाग जब हमारे लिए एक नियम जारी करता है उसके अनुसार हमारी नियुक्ति होती है और हम लोग टाइम टू टाइम दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन द कंसर्ट स्कूल फॉर फुल डे एंड अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग सब्जेक्ट दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर एकेडमिक वर्क इंक्लूडिंग वैल्यूएशन। मतलब कोर्ट ये भी मान रही है कि हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाने के अलावा शैक्षणिक कार्य भी करते हैं, मूल्यांकन भी कर रहे हैं, प्रयोग परीक्षा भी करा रहे हैं और अन्य काम भी कर रहे हैं। साथ में हम चुनाव ड्यूटी भी कर रहे हैं। थस दे आर डिस्चार्जिंग ऑल द ड्यूटीज विच रेगुलर टीचर्स आर परफॉर्म इन द स्कूल। मतलब वो हम सभी काम कर रहे हैं जो एक नियमित शिक्षक करता है। ये कोर्ट भी मान लिया, कोर्ट ने मान लिया। उन्होंने हम लोग
साथ में डीएड बीएड भी कंप्लीट है, हमारे पास पूरी क्वालिफिकेशन वही है जो हम आरटीई रूल के अंदर आती है, ये न्यायालय भी मानने को तैयार हो गई है। अब हम लोग The petitioner have made representation before the respondent for their regulation, but they are some not decide the till date। हम लोगों ने जो petitioner हैं उन लोगों ने माने जो हमारे रिस्पोंडेंट है, मतलब डीपीआई, बल्लभ भवन, ट्राइबल विभाग, सब में हमने आवेदन लगाया कि हमें नियमित किया जाए, लेकिन आज तक उसमें कोई विचार नहीं किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट फॉर्मेड एनी पॉलिसी फॉर फिलिंग द पोस्ट अगेंस्ट द विच petitioner are working directed by the court wide order date 11/10/2018 passed in WP नंबर 18935 ऑफ 2018। कोर्ट भी ये कह रही है कि गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे जो हमने ऑर्डर किया था कि ये सभी पदों को आप एक नियमित शिक्षकों से भरिए, आपने अभी तक इन पदों को नहीं फिल किया है जो हमने 18935 में ऑर्डर किया था 2018 में। अब पर्सन ऑफ द रिकॉर्ड इंडिकेट दैट द petitioner हैव बीन वर्किंग एज गेस्ट फैकल्टी एंड दे आर स्टिल इन सर्विस। इसलिए ये लोग कभी भी उसी जगह पर अपने गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड के अवलोकन से मालूम पड़ता है कि ये लोग अभी भी उस पद पर स्कूलों में काम कर रहे हैं जो 70,000 लोग काम कर रहे थे। The guest teachers are contractual employee. They are being appointed for the academic session in term of the series of judgment passed by Honorable Supreme Court as well as। ये लोग जो हम लोग काम कर रहे हैं स्कूलों में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं और हम केवल एक एकेडमिक सत्र के लिए रखे जाते हैं, ये सच्चाई है बाय द कोर्ट। और इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी गेस्ट टीचर को कोई गेस्ट रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब जिन जगहों पे जो पिछले वर्ष स्कूलों में काम किए हैं और उनको इस साल बाहर कर दिया गया है, उनकी जगह नए अतिथि शिक्षकों को रख लिया गया है। ये कोर्ट की अवहेलना है। ये कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी अतिथि शिक्षक दूसरे अतिथि शिक्षक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। ये आपके लिए एक बड़ा ऑर्डर इसमें भी हो गया है। The petitioner have been permitted to continue on the post of guest faculty, but as for claiming the benefits equivalent to that a regular employee in the concern, हम गेस्ट टीचरों को रेगुलर काम करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, लेकिन वो रेगुलराइजेशन की मांग हम बट एज क्लेमिंग द बेनिफिट्स इक्विवेलेंट टू द रेगुलर employee is concerned, they are cannot be any similar between as guest teacher and a regular appointment teacher। हम किसी भी गेस्ट टीचर को रेगुलर पद पर नियुक्त करने के लिए आदेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी कर्मचारी और अतिथि शिक्षक में समानता नहीं होती। ये माननीय न्यायालय का कहना है। बोथ द कार्ड्स ऑफ एम्प्लॉई द गेस्ट टीचर एंड रेगुलर टीचर कैन नॉट बी इक्वलाइज, दोनों रेगुलर समान नहीं है। The petitioner are only working as guest faculty on contract basis for an academic session subject to continuation for the service looking the performance। हाँ, इन्हें जो गेस्ट टीचर हैं उनको परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें एक साल के लिए स्कूल में रखा जाता है। as for right the contractual employee are concerned, they do not have any right asking the regulation of their service। हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि इनकी सर्विस को हम नियमित कर सकें। The law with respect to contract employees is settled by the Honorable Supreme Court of State Bank versus Goyal reported 2008 when it is। ये हम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के तहत में कर रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गोयल रिपोर्टेड 2008 में किया था। देखिए मैंने ये और बताया ना आपको कि जो भी कोर्ट अगर कोई बात कहेगा तो उसमें कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का हवाला वो देगा। इसमें है वेयर इज रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज पर्सनली। इसमें बताया गया कि जो मालिक और कर्मचारी का जो सेवा अनुबंध होता है वो व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध विशेष रूप से नहीं होता है। धारा 44 में नहीं 14 में नहीं रोके गए, ध्यान में रखते हुए रिलीफ 1963 इवन इफ द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉई इज फाउंड टू बी इलीगल और इन द ब्रांच द रेमेडी ऑफ द एम्प्लॉय इज ओनली टू सीक डैमेज एंड नॉट स्पेसिफाई। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी टीचर को गलत तरीके से बाहर किया गया है, किसी भी एम्प्लॉय गलत तरीके से बाहर किया गया तो उसके लिए हम नियम बना सकते हैं, लेकिन उनको नियमित करने के लिए हम कोई भी रूल नहीं बना सकते। ये पूरा उन्होंने रूल बनाया कि ये रूल इस मतलब ये जो 19 आर्टिकल 311 है, आर्टिकल 309 है, इसके ये पूरा उन्होंने मतलब इस ऑर्डर को पास करने के लिए पूरा उन्होंने आर्टिकलों का हवाला दिया। ये ऑर्डर है सर, इसे ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि ऑर्डर जब होगा तो आपको बाकायदे पूरे एक ऑर्डर उसमें समझाएगी कोर्ट। इसके आगे भी पूरा उन्होंने दिया है, लास्ट है ये।
डिवीजन बेंच ऑफ द कोर्ट, ये हम लोगों को 2015 में एक ऑर्डर हुआ था, विजयन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड बंच ऑफ रेट अपील रिसाइड ऑन 18/3/2000 हैज कंसीडर द सिमिलर एनालॉजी एंड हैज हेल्ड द एजेंडर। देखिए मैं कहा था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केस कितनी बार हार चुके हैं। 15 में हमने केस लगाया था, 16 में हार गए वो केस को, फिर 18 में लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये पूरा उसकी ऑर्डर दिया हुआ है। नंबर 6 में है only disguised future of guest faculty and contract employee is that they being teachers is department having been appointed after the facing the appointment procedure cannot be replaced by another teacher faculty। क्योंकि जो गेस्ट टीचर की नियुक्ति होती है एक सिस्टम से होती है, एक मेरिट लिस्ट के अनुसार होती है, इसलिए कोई गेस्ट उन्हें गेस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब अगर अतिथि शिक्षक कहीं पर वर्किंग में है तो उसकी जगह किसी अन्य अतिथि को बिना उसके सहमति के नहीं लगाया जा सकता। इट वॉज हेल्ड द गेस्ट फैकल्टी हु हैव टॉट इज इन ईयर सेशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड by another guest faculty। Absence of on any rules, regulation or circulars for realization of contract employee, no madhyams can be issued directing the authorities of for regulation of the petitioner। हम किसी भी जो petitioner हैं, मतलब जो हम लोगों ने केस लगाया जिन लोगों ने, उनके लिए हमेशा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं कि इन्हें नियमित किया जाए। मेरे continuous working for the some time contract basis does not initial of the petitioner to claim regulation under these circumference or no relief can be extended to the petitioner। हम अपनी ओर से कोई भी रिलीफ petitioner को नहीं दे रहे हैं। और एक बात और मानने वाले ने कही थी यहाँ पे कि जो नियुक्तियाँ होती हैं, रेगुलर नियुक्तियाँ होती हैं, उसके लिए टोटल पब्लिक ही उसमें मतलब पूरे प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाता है और एक सिस्टम से उनकी नियुक्ति होती है। तो आपको मैंने दिखा दिया कि ऑर्डर हमारा माननीय न्यायालय ने किया था, आप इसको आप समझ गए होंगे और ये आप लोग इस केस को ऑनलाइन भी इस केस नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो आप लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश देखा, पूरा मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि किस प्रकार से ऑर्डर हुआ है। सभी ऑर्डर पे आपने ये भी देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का केस का हवाला भी दिया है। सभी के जितने भी पॉइंट उन्होंने ऑर्डर किए हैं, सभी पॉइंटों में उन्होंने कोई ना कोई आदेश का हवाला दिया है और 4 से 5 पॉइंटों में बताया है कि ऐसे इस कारण से हम ये चीज नहीं कर सकते। साथियों, अब हमें सुप्रीम कोर्ट की ओर जाना है, हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है, जहां पे अगर 2, 4, 10 लोग मिलकर केस नहीं जीत सकते। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक लंबा हक, कम से कम अगर हमारे पास 1000 साथी भी जुड़ते हैं तो हमें इससे बहुत लाभ होगा। और हम लोग निश्चित है कि अब एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने ये मान लिया है कि हम लोग सब स्कूलों में संपूर्ण काम करते हैं। हमारी जो नियुक्ति होती है एक मेरिट बेस पे होती है, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति है केवल एक जिले में या एक ग्राम के अंदर, एक जिले या एक कस्बे के अंदर होती है, इसलिए हमारे लिए रेगुलर करने की नीति माननीय न्यायालय नहीं बना सकता। क्योंकि उनका कहना यह है कि जो नियमित शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें पूरा प्रदेश भाग लेता है और मेरिटोरियस शिक्षक बन के आते हैं। इसमें केवल प्रदेश के जो एक कस्बे के लोग हैं वो भाग लेते हैं, जिससे हमें अब ये उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से जरूर लाभ मिलेगा। कि आप ध्यान रखिएगा, आपको मैं जो याचिका दिखाई है आपको देखिए इसमें 19 पेज का ऑर्डर हुआ है और ये ऑर्डर आपके लिए ओरिजिनल ये ऑर्डर कहलाते हैं, ये डायरेक्शन नहीं है, ये ऑर्डर है। और क्योंकि इसमें उन्होंने हर एक पॉइंट पे हवाला दिया है, तो अब आप लोग सहयोग करिए। आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक बढ़िया केस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें कि हम लोग पिछले 10 सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास समस्त योग्यताएं हैं, इसके बाद भी आज तक सरकार ने हमारे लिए कोई नीति